और सिंह जीवित हो उठा। एक छोटा सा गांव था, उसमें 4 युवक रहते थे। वे एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र थे। उनमें से 3 मित्र अलग अलग विधाओं के जानकार थे, लेकिन उनमें व्यावहारिक ज्ञान का अत्यंत अभाव था। चौथा मित्र सुबुद्धि सीधा साधा युवक था। वह कोई विद्या नहीं जानता था, पर सूझबूझ वाला। और एक बार चारों मित्र ने सोचा, हम लोगों को परदेश जाकर धन कमाना चाहिए। यहाँ इस गांव में मैं तो हमारी विद्या की कोई कद्र ही नहीं है। परदेश जाने का निश्चय कर लेने के बाद चारों मित्रों ने कपड़ों की पोटलियां बांध ली। रास्ते में खाने के लिए गुड़ रोटी साथ ले ली। फिर चारों मित्र परदेश जाने के लिए निकल पड़े। चलते चलते वे गांव की सीमा पार कर कुछ दूर पहुंचे। तभी चारों में से बड़े मित्र ने कहा, बिना किसी विद्या की जानकारी के बुद्धि बेकार है। हम तीनों तो अलग अलग विद्याएं जानते हैं, इसलिए धन कमाएंगे, पर इस सुबुद्धि को तो किसी भी विद्या की जानकारी नहीं है। यह कुछ कमाएगा नहीं और हमारे लिए भार रूप बनेगा। यह सुनते ही दूसरा मित्र बोला, हाँ, तुम्हारी बात सच है। हमें सुबुद्धि को गांव लौटा देना चाहिए, ताकि हमें अपने कमाए हुए धन में इसे हिस्सा न देना पड़े। तीसरे मित्र ने कहा, बचपन से ही हम साथ साथ खेले हैं। भले ही यह कोई विद्या नहीं जानता, पर हमारा मित्र तो है, इसे भी साथ आने दो। इस मित्र को भी हमारे कमाए हुए धन का हिस्सा मिलना चाहिए। पहले दोनों मित्र ने अनमने भाव से कहा, ठीक है। फिर चारों मित्र तेजी से चलने लगे। आगे जाने पर घना जंगल आया। जंगल में कुछ और आगे जाने पर चारों मित्रों ने देखा कि किसी जानवर की हड्डियां बिखरी हुई पड़ी है। हड्डियां देखते ही एक मित्र खुश होकर बोला, यह अच्छा अवसर है, हम अपनी विद्या की परीक्षा कर लेते हैं। बिखरी हुई हड्डियां फिर से जुड़ जाएगा। ऐसा मंत्र मैं जानता हूँ। किसी प्राणी की हड्डियां यहाँ पड़ी है, जुड़ जाए। ऐसा मंत्र मैं जानता हूँ। किसी प्राणी की हड्डियां यहाँ पड़ी है। मंत्र से मैं इन बिखरी हुई हड्डियों को जोड़ देता। मैं मंत्र बोलता हूँ। यह कहकर वह एक मंत्र बोला। तुरंत एक चमत्कार हुआ। सभी हड्डियां इकट्ठी हो गई और अपने अपने स्थान पर आकर जुड़ गई। देखा तो सिंह का कंकाल था। दूसरे मित्र ने कहा, मैं ऐसा विद्या जानता हूँ जिसके द्वारा सिंह के कंकाल में खून और मांस भर जाएगा और खाल भी
लग जाएगी। यह कहकर दूसरा मित्र मंत्र बोला। मंत्र बोलते ही चमत्कार, कंकाल के अंदर और बाहर नसें बनती गई और कंकाल में खून मांस भरने लगा। सिंह की नसों में खून दौड़ने लगा। देखते ही देखते चमड़े का आवरण भी बन गया। चारों मित्रों ने देखा तो मरा हुआ सिंह जीवित हो गया। तीसरा मित्र बोला, मैं संजीवनी विद्या जानता हूँ। मंत्र बोलते ही मृत प्राणी जीवित हो जाएगा। अब मैं मंत्र बोलता हूँ, शेर जीवित हो जाए, शेर जीवित हो जाए, शेर जीवित हो जाए, शेर जीवित हो जाए, शेर जीवित हो जाए। अरे मूर्ख, रहने दे, सुबुद्धि ने तुरंत कहा। जहर की परीक्षा नहीं ली जाती, उसे चखा नहीं जाता है, सिंह को जीवित नहीं किया जाता है। पर तीसरे मित्र ने सुबुद्धि की एक न सुनी। वह जिद करने लगा। दोनों मित्रों ने अपने अपने मंत्रों की परीक्षा कर ली। इसलिए मैं भी अपने मंत्र की परीक्षा करूंगा। मैं मंत्र बोलूंगा और जरूर बोलूंगा। सुबुद्धि समझ गया कि यह मूर्ख अब नहीं मानेगा। सुबुद्धि ने अन्य दोनों मित्रों को भी समझाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन उन्होंने भी उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। दोनों मित्रों ने कहा, तुम डरो मत। जीवित होने के बाद तो सिंह हमारा आभार मानेगा, वह हमारा शिकार नहीं करेगा। तुम क्यों डरते हो? यह सुनकर सुबुद्धि तुरंत भागा और एक पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ की ऊंची डाल पर बैठे हुए सुबुद्धि ने देख रहा था। तीसरा मित्र मंत्र पढ़ रहा था कि सिंह तुरंत जीवित हो उठा। उसने दहाड़ते हुए छलांग लगाई और एक एक कर तीनों मित्रों को धराशायी कर दिया। तीनों मित्र एकदम डर के मारे भागने लगा। सिंह ने मार दिया एक को और छक कर भरपेट भोजन किया। फिर उसने ढकार ली और चला गया। सुबुद्धि ने ऊपर से सारा देख रहा था। सुबुद्धि जब शेर को देखा जो वो यहाँ से खा करके चल गया, तो उसके बाद सुबुद्धि पेड़ से नीचे उतरा और वो देखा जिसका तीनों मित्र तो मर गया है, वो शेर खा करके चल गया। तो वो अपना पेड़ पर से एक सेब लेकर के उतरा। वो सेब खाते हुए खूब तेजी से अपने गांव की ओर भाग चला।